कहानी की शुरुआत होती है विंस नाम के व्यक्ति से, जो अपने दोस्त से अपने परिवार की बात करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी जूली और उसकी सौतेली बेटी रीना ही उसका सब कुछ है। विंस को शूटिंग का बड़ा शौक था। वह हर रात वह प्रैक्टिस करता है, लेकिन बाहर से सीधा और शरीफ दिखने वाला यह आदमी अंदर से एक हैवान है। अगली सुबह विंस सेव कर रहा होता है और रीना स्कूल जाने को तैयार होती है। रीना चाहती है कि वह बस से स्कूल जाए, मगर उसकी माँ जूली जिद करती है कि विंस उसे छोड़ देगा। जूली को क्या पता था कि विंस, जिससे उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की थी, उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कार में विंस पहली बार रीना से अशोभनीय बातें करता है। रीना उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर चुप रहती है। यही चुप्पी विंस को और भी हिम्मत देती है। रीना अंदर ही अंदर टूटने लगती है। स्कूल में भी वह गुमसुम रहने लगी थी। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, मगर वह कुछ नहीं कहती। हर दिन घर लौटाना उसके लिए एक डरावना सपना बन गया था। एक रात जब जूली किसी पार्टी में गई थी, विंस फिर अपनी हैवानियत पर उतर आता है। रीना को धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी माँ को छोड़ देगा। डर और खामोशी के साये में रीना हर दिन टूटती चली जाती है। कुछ महीनों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। विंस उसकी ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा देता है और बाद में उसे एक आदमी मेसन के हाथों बेच देता है, जो लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलता है। मेसन की दुनिया और भी डरावनी है। शराब, क्लब और लड़कियों का शोषण। रीना अब सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गई थी। वहाँ जरा नाम की एक लड़की थी जो मेसन के लिए लड़कियों का ख्याल रखती थी। वो भी खुद एक शिकार थी। एक दिन मैक्स नाम का एक लड़का क्लब में आता है और रीना से कहता है कि वह एक संस्था से है जो ऐसी लड़कियों की मदद करती है। लेकिन इतने झूठ और धोखे झेलने के बाद रीना को अब किसी पर विश्वास नहीं रह गया था। मेसन मैक्स को एक ग्राहक समझता है और रीना को उसके साथ कमरे में भेज देता है। वहाँ मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे बचा सकता है। रीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे अनदेखा कर देती है। बाद में मैक्स को क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। रीना सोचती है कि शायद उसने गलती कर दी। जरा भी उसे समझाती है कि यह मौका शायद दोबारा ना मिले। रीना के पास अब भी मैक्स की दी हुई गन थी। वह आखिरकार हिम्मत जुटाती है और मेसन के सामने जाती है। वो कहती है, तुम भी बिल्कुल मेरे सौतेले बाप जैसे हो। मैं दोबारा किसी की चीज़ नहीं बनना चाहती। वो मेसन को गोली मार देती है। इस घटना के बाद क्लब की सभी लड़कियां आज़ाद हो जाती हैं। रीना एक मनोचिकित्सक की मदद लेती है और कई हफ्तों तक इलाज करवाती है। विंस, जो रीना की मां को लेकर कहीं भाग गया था, आज तक नहीं मिला। रीना कभी अपनी मां को नहीं ढूंढ पाई। वो अकेली जिंदगी जीती है, लेकिन अब कम से कम आज़ाद है। यह कहानी एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से अश्लीलता फैलाना नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद उन कड़वी सच्चाइयों को दिखाना है जिन पर बात करना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।